दूसरों की अपेक्षा अगर आपको सफलता मिलने में देर लगती है तो निराश कभी नहीं होना, क्योंकि मकान बनने से ज़्यादा समय महल बनने में लगता है। तो आइए इसी उक्ति के साथ आप सबों को रेलवे के इस महायज्ञ में स्वागत है। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक है तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई क्या है। ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें आपको कर्ण की लंबाई निकालना है, यानी हाइपोटेनस जो है उसका लेंथ आपको निकालना है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन आपका है 10 मीटर, बी आपका है 13 मीटर, सी आपका है 12 मीटर और डी आपका है 7 मीटर। एक क्वेश्चन आपका NTPC 4/4/2016 शिफ्ट 3 यानी तीसरा पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। और सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आज जितना भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा कोई एक चैप्टर से नहीं है, ये मिसलेनियस है। आज हम लोग मिसलेनियस में पढ़ेंगे, तो कभी चैप्टर वाइज भी पढ़ेंगे, कभी मिसलेनियस भी पढ़ेंगे, दोनों तरह से पढ़ेंगे और अपने आप को अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई समकोण त्रिभुज है, पहले समझा देते हैं थोड़ा सा। कोई एक समकोण त्रिभुज है यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, समझिएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप लोग जानते हैं अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है ऐसे क्या होता है जी, एक कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। अगर इसको अगर हम थीटा मान लेंगे तो थीटा के सामने वाली जो भुजा है वो आपका लंब हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझिएगा, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई है ना सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। मान लेते हैं कि सबसे छोटी भुजा जो है से वो x है। सबसे छोटी भुजा जो है से क्या है जी, x है। तो कहता है कि कर्ण की जो लंबाई है यानी ए वाला जो है मेरे भाई वो क्या है, सबसे छोटी भुजा की दुगनी। सबसे छोटी भुजा x है, इसका अगर दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2x। तो दोगुना कर दिए हम, 2x कर दिए। तो सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से ये 2 मीटर क्या है, कम है, यानी इसमें 2 का करेंगे, घटा देंगे। आगे देखते हैं। यदि तीसरी भुजा मतलब इसके बारे में चर्चा कर रहा है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से, सबसे छोटी भुजा यानी ये सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर क्या है, अधिक है, यानी इससे ये 2 मीटर क्या है आपका अधिक है। यही क्वेश्चन कह रहा था। अब यहाँ देखिए, ये तो जो आपका क्वेश्चन कह रहा था उसके अनुसार हम समझा दिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में ऐसे बनाना जो है बहुत बड़ी मूर्खता होगी। ये सब 1 सेकेंड का क्वेश्चन है ना, दिमाग लगाना है। पहले यह समझिएगा, ये आपका समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल आपका ट्रायंगल है ना। इसमें पूछ रहा है कि कर्ण की लंबाई क्या है, कर्ण की लंबाई क्या है। तो अगर हम ऑप्शन से चलते हैं कर्ण की लंबाई, तो यानी चारों ऑप्शन में कोई ना कोई कर्ण की लंबाई होगा। तो देखिए, कर्ण की लंबाई कभी भी 7 मीटर नहीं आता है, कभी भी 12 मीटर नहीं आता है ना। तो ये दोनों पहले ही क्या कर दीजिए, आप काट दीजिए। अब यहाँ देखिए, इसमें कर्ण की लंबाई अगर हम 10 लेते हैं, क्या लेते हैं जी, अगर कर्ण की लंबाई इसको अगर हम 10 लेते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या होगा। तो कर्ण की लंबाई अगर हम 10 लेते हैं, जैसे अगर हम 10 लेते हैं तो 10 का ट्रिपलेट चलता है। क्या ट्रिपलेट चलता है जी, 6, 8, 10, 6, 8, 10। अब देखिए, अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आप लोग जानते हैं कि p स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। तो कर्ण अगर हम 10 लिए तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू p कितना है जी, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर यानी कितना, 100, 6 का स्क्वायर यानी कितना, 36, 8 का स्क्वायर यानी कितना, 64। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो 100 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो 100 आएगा। तो अब देखिए, ये तो सेट तो हो रहा है ना, लेकिन देख रहे हैं जो एक क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर यहाँ ये 6 है, इसका मतलब ये x का वैल्यू है, तो एक कितना हो जाएगा जी, तो x की जगह पर अगर 6 बिठाएंगे तो 6 दूनी 12, 12 में से 2 जाएगा
10। देखिए यहाँ सेट हो रहा है। अगर इसको अगर देखते हैं यहाँ वाला, तो ये क्या, अगर x की जगह पर 6 है तो 6 + 2 कितना हो गया, यहाँ 8 हो गया। यानी ये सेट बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है आपका क्या होगा जी, ये होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम समझाने के ख्याल से आपको लिखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, अगर हम मान लेते हैं ये तो मेरा सही हो गया कि यानी आंसर आ गया। अगर दिमाग में आया कि कर्ण अगर 13 होना चाहिए तो इसको आप साफ कर दीजिए। इसके जगह पर हम क्या करते हैं जी, 13 लाते हैं। इसको भी हम साफ कर देते हैं और इसके जगह पर क्या लाते हैं हम जी, 13 लाते हैं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अगर यहाँ अगर 13 होगा तो 13 का जो है ट्रिपलेट जो चलता है वो क्या चलता है, आप लोग जानते होंगे, 5 12 क्या चलता है जी, 13। 5 12 क्या चलता है जी, 13। इसको भी साफ कर देते हैं। चलिए 5 12 यहाँ 13 है तो ये आपका 5 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 12 हो गया। 5 12 13। तो अब देखते हैं इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो यानी अगर यहाँ पर x है, यानी x का वैल्यू है, तो कर्ण कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 8। तो इसके अनुसार तो यहाँ 8 आना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार क्या है, 13 है। यानी ए वाला जो ऑप्शन हम लिए, ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसलिए ए भी ऑप्शन आपका गलत हो गया है ना। और यानी 12 और 7 कभी कर्ण होगा ही नहीं। यानी इस क्वेश्चन से देने का मेरा मतलब है कि आप लोग ट्रिपलेट याद कीजिए कैसे कैसे होता है ना। आपको यहाँ 6 8 10 है, 5 12 13 है, 8 15 17 है। इस तरह से सारा का आपको ट्रिपलेट आपको दिमाग में याद होना चाहिए। नहीं तो बाई मैथड से बनाइएगा तो बाई मैथड से भी बनेगा, लेकिन बाई मैथड से बनाने में आपको क्या लगेगा, समय लगेगा। अगर आप बाई मैथड से अगर देखना चाहते हैं तो बाई मैथड से भी आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन आपको इसमें समय क्या लगेगा जी, आपको ज़्यादा लगेगा। अब देखिए, अगर बाई मैथड से देखते हैं तो क्या देख सकते हैं, ए लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर इक्वल टू मेरा कर्ण के स्क्वायर होगा। तो लंब यहाँ कितना है, x, तो x के स्क्वायर करेंगे प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे जी। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसका स्क्वायर करेंगे यानी x + 2 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर की जगह पर कितना करेंगे, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा, प्लस फिर 2ab करेंगे जी, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा इक्वल टू। अब इधर देखिए, अगर इधर का अगर स्क्वायर करते हैं, a - b का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर यानी 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ -2ab होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो 2 गुना a गुना b यानी 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, यानी माइनस हो जाएगा 8x। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, जो कटता है ऐसे काट देंगे, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो अब 4 4 कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में होगा, यानी यहाँ लिख देंगे -2x स्क्वायर इक्वल टू। अब आगे देखिए, ये -8x है, ये 4x प्लस उधर में जाएगा तो फिर -4x, यानी इधर हो जाएगा -12x। ए वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ x स्क्वायर है, 2x है तो 1x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2 से काट दीजिए, 2 छक 12 यानी x बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ देखिए x बराबर हम लोग 6 किए थे, तो x बराबर 6 यानी ए वाला आपका 6 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा जी, 6 दूनी 12 में से 2 गया 10 हो जाएगा। ये 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी 6 8 10 का हमारा ट्रिपलेट आ गया। और हमको कर्ण की लंबाई निकालना था, यानी हाइपोटेनस निकालना था, और हाइपोटेनस हम शुरू में ही 10 कर दिए थे। अगर तो यानी एक क्वेश्चन जो हम लोग बनाए बाई ऑप्शन बनाए, एकदम चुटकी भर में इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर दिए, मसल दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ज़्यादा फास्ट करने के लिए और सारे जितने भी तरीके हैं वो हर तरीके आपको सीखना होगा। ये तो आपको बेसिक की बात हो गई। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि 4 + 2xy -3x स्क्वायर y और -5xy प्लस x स्क्वायर y -2xy स्क्वायर के योग में से, है ना, 6x स्क्वायर y -9xy स्क्वायर प्लस 3xy -5 को घटाना है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ए ऑप्शन आपका है 8x स्क्वायर y -7xy स्क्वायर प्लस 6xy -9। आपका बी ऑप्शन है x स्क्वायर y -6xy -8।
आपका सी ऑप्शन है -8x² प्लस 7xy² -6xy प्लस 9, और आपका डी ऑप्शन है xy² प्लस 15xy। ये आपका देख रहे हैं कि NTPC 4/4/2016 शिफ्ट से फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि इतना और इतना के योग में से, इसका मतलब है कि ए वाला जो दिया हुआ है व्यंजक और ए वाला जो दिया हुआ है, दोनों को आपको जोड़ना है। दोनों को क्या करना है, पहले जी जोड़ना है। ए और ए जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, है ना, उसके बाद क्या करना है कि जितना आएगा उसमें से माइनस आपको इतना करना है, कह रहा है कि इसको घटाएं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन, और खास करके NTPC रेलवे में जब भी आपको पूछेगा तो बहुत हाई लेवल का नहीं पूछेगा, या किसी भी एग्जाम में अगर पूछेगा तो उसको किस तरह से हमको बनाना है ये समझना है। ये देखने में लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन भी है बड़ा लंबा चौड़ा में दिया हुआ है, लेकिन ये सब क्वेश्चन को हम लोग एकदम सेकेंडों में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं यह समझिएगा। कोई एक के टारगेट लेना है, कोई क्या करना है, कोई एक के टारगेट लेना है। अगर हम एक के टारगेट लेंगे तो पहले समझिए, अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम इस 4 को टारगेट लेते हैं, क्या लेते हैं, 4 को खाली टारगेट लेते हैं, तो देखिए सब तो है xy के फॉर्म में है, 4 जो है से केवल अंक है, तो यहाँ 4 और इसमें जोड़ना है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, केवल डिजिट तो किसमें नहीं है, तो यहाँ 4 आ गया। अब 4 अब फिर माइनस क्या करना है, इसको घटाना है ना जी। तो यहाँ देखिए ये 4 हो गया, आप इसको घटाना है, यहाँ 5 भी है ऐसे, तो -5 में है, तो 4 माइनस क्या हो गया, +5, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो आप देखिए कि 9 प्लस में किस में ऑप्शन है, तो देख रहे हैं कि 9 प्लस में चारों में केवल ए वाला ऑप्शन है, यानी हमारा रिजल्ट क्या होगा, ए होगा, है ना। सब करने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ऐसे करके एकदम आराम से हम लोग निकल जाएंगे, मेरा सही है। इसमें से बहुत सारा लड़का क्या करेगा कि टोटल को टोटल करने लगेगा, उसमें दिक्कत है। आप किसी को उठा लीजिए, मान लेते हैं कि यहाँ हम उठाते हैं -3x² को, जो x² के फॉर्म में हम उसको उठाते हैं। तो यहाँ से अगर -3x² को उठाते हैं तो यहाँ देखिए x² के फॉर्म में देखिए यहाँ है, तो इसको अगर जोड़ेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी यहाँ से -2x² हो जाएगा। अगर इसको सोल्व किए, यहाँ अगर सोल्व किए तो मेरा आ गया -2x²। अब इसमें देखते हैं क्या बचता है, तो यहाँ शुरू में दिया हुआ है 6x², इसको घटाना है, माइनस करना है, तो जैसे ही माइनस अगर 6x² करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8x²। अब देखिए -8x² किस में है, तो आप देख रहे हैं कि आपको इसी में है, और किसी में माइनस नहीं है, आपका 2 मिल गया। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करके बहुत जल्दी में बना के क्या करेंगे, हम लोग निकल जाएंगे। हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड कहता है कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है जी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं जी, वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि 7 हम लोग देखते हैं, जो 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, बाकी किसी और संख्या से नहीं कटेगा, है ना। जैसे हम 5 कहते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है। और दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि जिसका कितना फैक्टर हो जी, 2 फैक्टर हो। कितना फैक्टर हो जी, 2 फैक्टर हो। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या के लेते हैं, जैसे 15 लेते हैं, तो आप बोलिएगा कि सर 15 भी जो है वो 1 से कटेगा और 15 से कटेगा, तो 1 और 15 से तो कटने करेगा, लेकिन बाकी कोई और संख्या से भी कट रहा है, जैसे 3 से भी कट जा रहा है, 5 से भी कट जा रहा है, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो देखिए अगर एक क्वेश्चन अगर आए 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, ए है 6, बी है 10, डी है 13, डी है 5। NTPC 28/3/2016 शिफ्ट फर्स्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। यानी इसके पिछले बार जब एग्जाम हुआ था NTPC का, उसमें से पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्त। यानी क्वेश्चन का आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड आपका किस तरह का रहेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लड़के क्या करेंगे, बनाने में बहुत ज़्यादा लेट लगा देंगे, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर मारने लायक है क्या, 10। तो आप सोच रहे होंगे कि 10 कैसे होगा भाई, तो इसको समझिएगा। देखिए 1 से 100 तक के बीच अगर अभाज्य संख्या होता है तो टोटल 25 गो अभाज्य संख्या होता है, ठीक। अगर 1 से अगर 50 के बीच कहते हैं कितनी अभाज्य संख्या है, तो टोटल 15 गो अभाज्य संख्या होता है ना। आप काउंट करके आप देख लीजिए 1 से 100 के बीच। तो अब एग्जाम में आएगा तो क्या काउंट करके लिखते रहिएगा,
तो ये सब जो चीज़ है ये सब चीज़ कुछ याद करने वाला चीज़, दिमाग में आपको याद रहना चाहिए कि 1 से 100 के बीच कितना आभाज्य संख्या है जी, तो आपका 25 है। 1 से 50 तक कितना आभाज्य संख्या है जी, तो कितना है 15 है। हमको निकालना है 50 से 100 के बीच, तो 25 में से 15 गया क्या 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 क्वेश्चन कहता है कॉटे इजकल टू 12/5, तो साइन ए प्लस कॉस ए गुना कॉसेक ए कितना होगा। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 12/5, बी है 17/5, सी है 11/5 और डी क्या है जी 2। ये क्वेश्चन आपका NTPC 28/3/2016 है ना, शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन जो है आपका ट्रिगोनोमेट्री से उठाया गया है ना, और SSC के तुलना में रेलवे में अगर ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछेगा तो एकदम बचवा वाला क्वेश्चन पूछेगा, है ना। ऐसे ये आज जो है मिसलेनियस में लिया गया है। ऐसे जब हम NTPC और ग्रुप डी में जब चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे उसमें ट्रिगोनोमेट्री को भी थोड़ा सा हम क्लियर कर देंगे ताकि कहीं किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा, मान लीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या करना है। देखिए कॉटे बराबर 12/5 दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए साइन ए प्लस कॉसे या गुना कॉसेक है जी। तो देखिए साइन, इसका मतलब है कि दोनों टर्म में कॉसेक ए से हमको गुना करना है। तो जहाँ साइन ए गुना कॉसेक ए करेंगे इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है जी 1। तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला आप लोग याद रख लीजिएगा। अब कॉस ए या गुना कॉसेक है, तो देखिए थोड़ा सा इधर लिख के हम समझा देते हैं। ये कॉस ए है और गुना क्या है जी कॉसेक ए, और कॉसेक ए का फार्मूला क्या होता है 1/sin ए, है ना। अब यहाँ देखिए कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा कॉस ए अब बटा नीचे क्या हो जाएगा ये साइन ए है। और यहाँ एक फार्मूला है मेरे भाई, कॉस ए बटा साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है कॉट ए। और देखिए 1 प्लस कॉट ए बराबर क्या दिया हुआ है 12/5, तो यहाँ लिख देंगे 12/5 और 1 प्लस 12/5 इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 12 17, 17 बटा क्या 5। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मेरा 17/5 है, तो ऑप्शन क्या है बी में। तो ट्रिगोनोमेट्री मिसलेनियस में है, मिसलेनियस में जब भी पढ़ाएंगे तो कोई भी चैप्टर से हम ले लेंगे। तो अभी फिलहाल आप लोग अपने से भी ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला है बेसिक कोई भी बुक से आप लोग याद कर लीजिए, और जब इसका हम चैप्टर वाइज बताएंगे तो थोड़ा सा डिटेल में इसका हम बताएंगे आप लोग को, है ना, कहीं कोई दिक्कत होकर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 5। कहता है कि रोहन की आय का 2/3 मोहित की आय का आधा है। यदि दोनों की कुल आय 38,500 रुपया है तो दोनों की आय का अंतर क्या है। 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 3400 रुपया, बी है 6000 रुपया, सी है 1500 रुपया और डी है 5500 रुपया। ये आपका महेंद्रू घाट TCCC 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा रोहन की आय का 2/3, रोहन को हम लोग आर से डिनोट किए, है ना। इसके आय का 2/3 जो है वो क्या है बाबू, कहता है कि मोहित की आय का आधा है ना। तो मोहित को हम एम से डिनोट किए, मोहित की आय का आधा है, एकदम बेसिक समझ लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3m, है ना। तो r बटा m बराबर क्या हो जाएगा जी 3 बटा क्या 4, है ना। तो कहता है कि दोनों की कुल आय यहाँ 38,500 है। तो यहाँ देखिएगा और दोनों की कुल आय देखते हैं यहाँ की 38,500 है निश्चित राशि के रूप में, और यहाँ हम लोग अगर रेशियो में देखते हैं तो टोटल कितना है 4 3 कितना 7 यहाँ हो गया, गुना जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। तो दोनों की आय का अंतर, तो एक का आय 3 है एक का आय 4 है, तो अंतर कितना हो गया 1। जो इसमें निश्चित राशि दिया हुआ था उसको पहले हम लिख दिए, निश्चित राशि का तुलना हम लोग उसी के निश्चित पद से कर दिए रेशियो वाला से। तो यहाँ 38,500 हो गया निश्चित राशि में, रेशियो के रूप में यहाँ 4 3 7 हो गया। जो निकालना है उसको गुना करना है, तो निकालना है दोनों की आय का अंतर, तो यहाँ अंतर यहाँ 1 है तो गुना कर दिए। अब काटिए 7 से, तो 7 पचे 35, यहाँ 3 और 5 7 पचे 35 0 यानी 5500। देखते हैं ऑप्शन किस में है 5500, आपका ऑप्शन डी में क्या है जी 5500 है। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6। कहता है कि 6400 रुपये पर 25% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए।
है ना। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का मतलब है मेरे भाई कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए आपका है 6050, 6150, 6 पर 000, 6100। ये जो ऑप्शन है आपका रुपया में दिया हुआ है। आपका एनटीपीसी 17 जनवरी 2017 के पूछा गया क्वेश्चन है, तीसरा पाली में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज का आप लोग फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हैं? P × 1+R/100 और पावर क्या? T और माइनस क्या जी? P। यही आप लोग जानते होंगे। तो अब यहाँ देखिएगा, P इसमें भी है या P इसमें भी है, ये दो टर्म है, तो P आप कॉमन ले लीजिएगा। तो P अगर कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ से क्या बचेगा? 1+R/100 के पावर क्या जी? T और माइनस क्या बचेगा यहाँ से? 1। तो जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो आपके दिमाग में इतना ही बात होना चाहिए, है ना। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझाने के ख्याल से लिख दिए। अब यहाँ P कितना है जी? 6400 रुपया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 6400 रुपया हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या है, 1+R/100 करेंगे तो R के जगह पर 25 है, तो 25 बटा यहाँ 100 करेंगे तो 100 25 कितना हो जाएगा? 125 बटा कितना? 100। अब पावर कितना है जी? के बार पावर है जी? 3 बजे, तो 3 माइनस कितना? 1। यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे ही क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपके दिमाग में लास्ट वाला केवल टर्म होना चाहिए कि बैठेगा तो ऐसे बैठेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ 125 का क्यू है, बहुत झमेला है ना। तो हम डिजिट सम जो मेथड बताए हैं वो किस लिए बताए हैं, वहाँ पर यूज कर दीजिए, तुरंत आसान हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आपका होगा। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, अगर ब्रैकेट वाला बात का अगर पहले करते हैं तो नीचे तो 100 है, तो 100 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिजिट सम में कोई भी संख्या को सिंगल डिजिट बनाना है तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, इसका कहानी ऐसे खत्म है। अब देखिए 5 और 2 7 और 7 1 8, 8 का जब हम क्यू करेंगे तो हमारा आएगा कितना? 512। इसको जोड़िए तो 5 1 6 और 6 2 8, तो 8 में से 1 गया तो यहाँ कितना बचा जी? 7। 8 में से 1 बचा तो कितना बचा? 7, तो यहाँ 7 लिख दिए। अब इधर गुना है तो गुना, और 6 और 4 10, और 10 को सिंगल डिजिट बनाएंगे तो कितना आएगा? 1, यानी कितना आ गया? 7। यानी वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम कितना आएगा? 7 आएगा, कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो 7 देख लीजिए किसका आएगा, आराम से मिल रहा है कि 6 और 1 7 यही वाला होगा, क्योंकि इसका तो आपका 6 आ रहा है तो नहीं होगा। ये 6 और 1 7, 7 और 5 12, इसका 3 आएगा, ये भी नहीं होगा। 6 5 11, इसका 2 आएगा, ये भी नहीं होगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया? आपका ऑप्शन डी हो गया। तो जहाँ भी कैलकुलेशन अगर लेंदी अगर आया, वहाँ पर आप लोग डिजिट सम का आप लोग यूज कीजिए, है ना। डिजिट सम में 4-5 को पूरा इसका हम वीडियो बना कर रख दिए हैं, है ना। आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए, है ना, मैथ्स बाय विनेश सर डिजिट सम, वहाँ लिख दीजिएगा, वो आपका आ जाएगा। और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ से भी टोटल जो है आपका डिजिट सम का जितना भी सारा हम रूल बताए हैं सब एक बार देख लीजिए, है ना। कैलकुलेशन करना आपको और आसान हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7। कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की 8.1/3% वार्षिक दर पर 1728 रुपया कितने वर्ष में 2197 रुपया हो जाएंगे, है ना। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन है 3 बरस, बी है 1.1/2 बरस, सी है 2.1/2 बरस, और डी आपका क्या है जी? 2 बरस। यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन जो है बाबू एनटीपीसी 19 जनवरी 2017 के डेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका सेकंड पाली में। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें निकालना जो हमको क्या है, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, यानी आपको समय निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ने का तरीका क्या है। 1728 भी देख रहे हैं, 1728 जो है 13 का क्या है जी? आपका 13 नहीं, सॉरी 12 का क्यू है। 1728 जो है क्या है जी? आपका 12 का क्यू है, और 2197 जो है क्या है जी? 13 का क्यू है। यानी एक क्यू के फॉर्म में है, एक किस फॉर्म में है जी? क्यू के फॉर्म में है। यानी आपको समय निकालना है तो आंसर क्या आ गया? 3 वर्ष। इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग इस तरह पकड़ेंगे, है ना। अपने आप में इस तरह का आपको टैलेंट पैदा करना होगा। यानी ये जो क्वेश्चन जो है एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर स्क्वायर के फॉर्म में दोनों रहता है तो आपको आंसर कितना आता है जी? 2 बरस आता है। दोनों क्यू के फॉर्म में है तो आंसर क्या आ गया जी? 3 बरस आ गया। बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे हम लोग बनाएंगे। याद देखिए फॉर्मूला क्या होता है जी? A = P
1 + r/100 और पावर क्या t। ए का मतलब क्या हो गया अमाउंट मिश्रधन, पी का मतलब क्या हो गया जी प्रिंसिपल मूलधन, आर का मतलब क्या हो गया जी रेट दर, और टी का मतलब क्या हो गया जी समय। तो देखिए 1728 रुपया कितने वर्ष में 2197 हो जाएंगे, यानी 2197 आपका क्या हो गया मिश्रधन हो गया, मूलधन कितना हो गया जी 1728 हो गया। अब 8.1/3% का मतलब है 1/12। नहीं तो आप पूरा देखना चाहते हैं तो पूरा देखिए 1 + r 38 24 1 25 बटा कितना 3 और गुना कितना 100 और टी आपको निकालना है। देखिए 25 से करेंगे 25 होगा 100 तो 1 बटा क्या आ गया 12 आ गया। अभी 2197 है, इधर गुना के फॉर्म में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा के फॉर्म में आपका हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 बटा कितना हो गया यहाँ 12 हो गया, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 1 कितना हो जाएगा जी 13/12 पावर क्या टी। तो आप इसको देखिए 2197/1728 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 13/12 के पावर क्या 3 = 13/12 और पावर यहाँ क्या हो जाएगा जी टी आ जाएगा। तो 13/12 कट गया, यानी टी बराबर कितना आ गया 3 बरस आपका क्या आ गया जी आंसर आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को पकड़ने का नायाब तरीका क्या है ना, कि इतना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही अगर हमको समय निकालने के लिए रहेगा तो हम देखेंगे कि इस पर कितना पावर करेंगे तो ये आ रहा है, और इस पर कितना पावर कर रहे हैं तो ये आ रहा है ना। और जब भी अगर दिया हुआ रहेगा तो दोनों पर एक ही पावर कीजिएगा तो आएगा। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पावर हम क्यू कर रहे हैं, यानी 13 का क्यू इस पर किए, ए का किए 12 का क्यू किए, यानी क्यू का फॉर्म किए, तो आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा क्यू आएगा। ज़्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8। कहता है मेरे प्यारे भाई एक त्रिभुज का परिमाप का मतलब पेरीमीटर 100 है, यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 क्या है जी अधिक है, तो कहता है तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है। 4 को प्यारा प्यारा आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आपका ए है 30, बी है 25, सी है 40 और डी क्या है जी 35। ये आपका NTPC 3/4/2016 के डेट में पूछा गया क्वेश्चन है, आपका सेकेंड पाली में है ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है समझिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है एकदम बाई ऑप्शन बनने वाला है और चुटकी भर में बनने वाला है ना, एकदम पलक झपकते आंसर इसका हाजिर है। पहले समझिएगा एक त्रिभुज का परिमाप 100 है, जौची में दिया हुआ है मीटर में हो सेंटीमीटर में वो अलग बात है। तो एक त्रिभुज का अगर परिमाप 100 है तो आप जानते हैं कि त्रिभुज में 3 को भुजा होता है। तो त्रिभुज में जब 3 भुजा होता है और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, अगर हम तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो मेरा 100 होना चाहिए जी। अब आगे क्या कहता है थोड़ा पढ़िए, इसकी 2 भुजाएं बराबर है, यानी 2 भुजा जो है से बराबर है, या समझिएगा 2 भुजा जो है वो क्या है जी बराबर है, और एक तीसरी भुजा है, एक क्या है जी तीसरी भुजा है। थोड़ा सा समझाने ख्याल से लिख देते हैं। तो यहाँ समझिए मेरे दोस्त 2 भुजा बराबर, यानी इसमें 2 भुजा हो गया, एक तीसरी भुजा हो गया, तो 2 भुजा इसमें एक भुजा इसमें 3 भुजा हो गया, और टोटल भुजा को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए। यदि इसकी 2 भुजाएं बराबर है और 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 क्या है अधिक है। क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी भुजा ए जो है बराबर जो 2 भुजा है इससे ही 10 क्या है जी अधिक है। तो कहता है कि तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी ऑप्शन में कोई ना कोई होगा तीसरी भुजा। तो अगर हम बाई ऑप्शन चलते हैं तो ए कितना है जी 30 है। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है, ए जो 30 जो है इससे 10 क्या है अधिक है बराबर भुजा से। इसका मतलब है कि ए जो है इससे 10 क्या है कम है। तो अगर ये 30 है तो 10 कम है तो यानी 20 हो गया। तो यहाँ ये समझना है कि इसमें 2 भुजा है, अगर हर भुजा की लंबाई अगर 20 है तो 2 भुजा है तब 20 दूनी 40, और 40 और 30 कितना हो गया 70। आपका परिमाप 100 है, यानी ए वाला जो ऑप्शन हम ए ऑप्शन जो लिए ए मेरा ए ऑप्शन नहीं होगा, इसको काट दीजिए। अब देखिए जब हम 30 लिए तो हुआ ही नहीं, तो अगर हम 25 लेते हैं तो ये 25 जो है 30 से कम है ना जी, तो ए भी नहीं होगा, यानी आपका ए भी ऑप्शन कटेगा, आपका ए भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब 40 को देखते हैं, तो अगर हम इसमें अगर हम 40 अगर लेते हैं बी ऑप्शन, अगर हम यहाँ 40 अगर लेते हैं
तो दो भुजा जो अन्य जो दो भुजा है वो क्या हो जाएगा, इससे 10 कम हो जाएगा। तो 40 से 10 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 मेरा हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त इसमें दो भुजा है, तो एक 30 है तो दूसरा का भी 30 हो जाएगा। तो 30 और 30 कितना, 60, और 60 और 40 कितना, 100। अब परिमाण मेरा कितना है, 100 है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, हमारा सी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन देखेंगे और हम इस तरह से हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 9। कहता है यदि a और b पूर्ण संख्याएं हैं तथा a के पावर b इक्वल टू 121 तो a माइनस 1 के पावर b प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, है ना। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका, है a है 100, b है 900, c है 1000 और d क्या है जी 1210। ये आपका रांची ग्रुप डी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a के पावर b इक्वल टू 121। जो लड़का रहेगा क्वेश्चन पढ़ेगा यही समझ जाएगा, तुरंत आंसर मार देगा कि इसका क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ समझ लीजिए a के पावर b इक्वल टू 121, तो यहाँ पर आप कौन सी संख्या रखिएगा और उस पर पावर आप कितना कीजिएगा कि आपको 121 आना चाहिए, आपके दिमाग में बात हो जाना चाहिए। तो यार देखते हैं, अगर 11 के पावर अगर हम 2 करते हैं तो मेरा 121 हो जाता है। यानी a के जगह पर कितना आ गया जी, यहाँ ये वाला कितना आ गया जी 11 आ गया, और पावर b है तो b इक्वल टू कितना आ गया जी 2 आ गया। वही चीज़ यहाँ पर क्या करना है, बैठा देना है और आंसर लाना है। तो हमको वैल्यू जो फाइंड करना है वो a माइनस 1 और पावर क्या है जी b प्लस 1। तो a के जगह पर 11 है तो 11 माइनस 1 हो जाएगा, और b प्लस 1 है तो b के जगह पर 2 है तो 2 प्लस कितना आ जाएगा 1। तो 11 में से ये गया 10 और पावर 2 है कितना हो गया 3 इक्वल टू कितना हो गया 1000। यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया सी। अब इस तरह के लड़का क्या करेगा एग्जाम में जी, इतना वो बनाने जाएगा, वो यहीं से समझ जाएगा कि a बराबर 11 है और b बराबर 2 होना चाहिए। तो जैसे 11 1 10 और 2 1 3, तो 10 पावर 3 करेगा तो कितना आ जाएगा, उसका 1000 आंसर आ जाएगा, है ना। तो आपको समझाने के ख्याल से हम इतना लिख दिए हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट लड़का रहेगा वो यहीं से आपका क्या करेगा, मार देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी को बेचने पर विक्रेता 5% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट का मतलब हो गया छूट यानी बट्टा। यदि वह 7% डिस्काउंट देता यानी 7% बट्टा देता तो लाभ में 15 रुपये कम कमाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना होगा। अंकित मूल्य का मतलब मार्क प्राइस आपको निकालना है। आपका ए ऑप्शन है 697.50, बी है 700, सी है 787.50 और डी है 817.50। एक क्वेश्चन मेरे भाई एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, दिल्ली ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, हाजीपुर ग्रुप डी 2013 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। देखते हैं कि यहाँ अगर निश्चित राशि की अगर बात करते हैं तो लाभ में 15 रुपया कम कमाता है जो निश्चित राशि के रूप में है। तो निश्चित राशि की तुलना उसी के निश्चित पद से, तो यहाँ 15 रुपये कम कमाता है और यहाँ इसको डिस्काउंट कितना मिलता है 5%। कहता है यदि वो 7% डिस्काउंट देता है यानी यहाँ जो डिस्काउंट का जो कमी है वो कितना का है जी 2 का कमी है। तो कमी का तुलना कमी से और जो निकालना है उसको गुना करेंगे, अंकित मूल्य निकालना है यानी 100 से क्या करेंगे गुना कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको काट दीजिए, 2 से कितना हो जाएगा 2 से 50 दूनी 100 है ना, यानी 15 कितना 75, यानी आपका आंसर आ गया 750 है ना। लेकिन कोई भी ऑप्शन आपका 750 दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आप बी ऑप्शन को कर दीजिए 750, यानी आंसर आपका क्या हो गया जी आपका बी हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए यहाँ डिस्काउंट देखिए 7% है 5% है, बात वही है। यहाँ डिस्काउंट में कितना का अंतर है 2 का, यानी 2% का वैल्यू कितना के बराबर हो गया 15 का। तो 1% का वैल्यू 15/2 के बराबर, इसलिए 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 15/2 का गुना क्या 100, 2 से 50 यानी कितना हो जाएगा 750 आंसर है ना। यानी आप कैसे भी लिखिए आपका आंसर आपका यही आएगा। तो हम इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए हैं। यहाँ पर लाभ 15 रुपया कम है यानी कम का तुलना कम से, यानी इसका तुलना इससे कर देंगे, 15/2 निकालना है अंकित मूल्य, डायरेक्ट 100 से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ गया 750। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11। कहता है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 89-60 रुपये देता है जो उसके मासिक वेतन का 28% है। तो उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए।
है ना। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 34,000, बी है 28,000, सी है 30,000, डी है 32,000। एक क्वेश्चन मेरे भाई एनटीपीसी 18 जनवरी 2017 को पूछा गया क्वेश्चन है। आपका जबलपुर ग्रुप डी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। मासिक वेतन आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि अगर मासिक वेतन उसका x है, पहले समझिएगा x है, तो कहता है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने इतना रुपए देता है। ये जो पैसा जो दे रहा है वो क्या है, उसके मासिक वेतन का 28% है। तो मान लीजिए कि मासिक वेतन x है, तो x का जैसी अगर 28% अगर हम करेंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा जी, 8960 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए x बराबर क्या करेंगे, इतना गुना इतना बटा 28, फिर बटा जैसे 28 होगा तो काट कूट करने में दिक्कत होगा। तो इस तरह के जब भी अगर आ जाए तो आप डिजिट सम मेथड का यूज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ नीचे देख रहे हैं कि बटा 100 है, यानी ये 1 है, तो केवल ऊपर वाला को बराबर कर देना है। तो यहाँ अगर देखते हैं ऊपर वाला को अगर बराबर करते हैं तो डिजिट सम मेथड क्या कहता है जी, कोई भी संख्या को आप सिंगल डिजिट में लाइए। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। 10 का मतलब क्या है जी, 1, यानी ऊपर में कितना आ गया जी, 1। ये तो आपका ऐसे ही कट जाएगा, ये आपका 1 आ गया। अब यहाँ देखिए 9 का मतलब क्या होता है डिजिट सम में, 0। और 8 है 6, 14। तो 14 जो है तो क्या आएगा, 4 है कितना आ जाएगा, 5, यानी इसको काट के यहाँ 5 लिख दीजिए, इसको काट के यहाँ 1 लिख दीजिए। अब देखिए अब यहाँ गुना में है, इधर 5 आ गया तो इधर भी 5 आएगा, तब तो बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए जी, आपको 5 आना चाहिए, यानी x की जगह पर 5 आना चाहिए। यानी मेरे भाई वही ऑप्शन होगा जिसका डिजिट सम क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो इसका क्या है जी, इसका 4 और 3 7 होगा, ये आपका नहीं होगा। 8 और 2 10, इसका 1 होगा, ये भी आपका नहीं होगा। इसका आपका 3 होगा, ये भी आपका नहीं होगा। और 3 और 2 5, यानी आपका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, यानी x की जगह पर क्या हो जाएगा आपका यहाँ 5, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी कभी आए तो डिजिट सम मेथड का यूज कीजिए। हम बार बार आप लोग को बोलते हैं कि डिजिट सम मेथड ठीक ढंग से पढ़ लीजिए, है ना। प्लेलिस्ट में 4-5 को लेक्चर दिया हुआ है डिजिट सम मेथड का, अगर उतना अगर कंप्लीट कर देते हैं, है ना, तो मेरा दावा है कि कहीं भी कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके इसको तो पढ़े ही पढ़ें, लेकिन पहले आप डिजिट सम मेथड को भी पढ़ लीजिए, ताकि आपको बीच में कहीं भी कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12, कहता है कि 8 अवलोकन का माध्य 10.5 है। यदि अवलोकनों में से 7 अवलोकन 3, 15, 7, 19, 12, 17 और 8 है तो 8वां अवलोकन ज्ञात करें, है ना। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 10, बी है 11, सी है 3 और डी क्या है जी आपका 12 है। ये आपका एनटीपीसी 4/4/2016 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ देखिए मेरे भाई 8 अवलोकन का माध्य अगर 10.5 है, इसका मतलब है कि 1 का वैल्यू कितना है जी 10.5 है, तो 8 का वैल्यू कितना होगा जी, तो 8 गुना क्या लिखेंगे 10.5, यानी टोटल का। तो कितना होगा लिख लीजिए। अगर यहाँ केवल 0.5 नहीं रहता, केवल 10 रहता तो 10 कितना हो जाता 80, लेकिन 0.5 ये 8 बार और है, यानी आधा 8 बार और है, तो कितना हो जाएगा 4 और हो जाएगा, यानी 80 और 4 क्या हो जाएगा आपका 84। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 10.5 में हम 8 से गुना किए तो कितना हो गया जी 84, 8 अवलोकन का टोटल वैल्यू। अब देखिए 7 को अवलोकन दिया हुआ है, यदि अवलोकनों में से 7 अवलोकन दिया हुआ है इतना इतना, तो कहा कि 8वां अवलोकन क्या है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो 7वां अवलोकन को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ लीजिए आप। अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है पहले यहाँ समझ लीजिए। ये 3 है तो 3 और 5 कितना होता है 8, 3 और 5 कितना जी 8, 8 और 7 कितना जी 15, अब 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा जी 33 और 8, 33 10 43, यानी 2 कम 41। तो यानी जैसे देखते हैं कि 41 होता है तो यहाँ समझिए 41 की लिखेंगे 1, कैरी मेरा हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए 2 डिजिट किसमें इसमें है, तो 4 और 1 5, अब 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 7 और कितना हो गया यहाँ 8, यानी 81 हो गया। यहाँ साइड आपको समझाते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपको 81 हो गया, यानी 7 अवलोकन का वैल्यू टोटल जो हो गया आपका 81 हो गया, और 8 मिला के 84 था,
तो 8वां कितना है जी? तो हम क्या करेंगे, इस 84 में से 81 घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा? 3, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ देखिए, अगर हम चाहते तो पूरा के पूरा नहीं जोड़ के भी हम लोग आंसर आउट कर सकते हैं, है ना। कैसे आंसर आउट कर सकते हैं? केवल एकदम डिजिट्स जो है, यूनिट डिजिट जो है, केवल उसको हम जोड़ते और आंसर लाते। देखिए कैसे, यहाँ 3 और 5 कितना हो गया? 8, 8 और 7 कितना? 15, 15 और 9 कितना? 24, 24 और 2 26, 26 और 7 कितना जी? 33, 33 8 कितना जी? 41। यानी आपका यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। तो 1 में और हम कितना जोड़ेंगे कि मेरा यूनिट डिजिट मेरा 4 आएगा। आप उस तरह से भी बना सकते हैं। तो 1 में कितना जोड़ेंगे जी? 3 जोड़ेंगे, तो 3 जोड़ दिए, आंसर आपका आ गया 3। यानी पूरा नहीं जोड़ के भी हम लोग क्या करेंगे? आंसर फाइंड कर सकते हैं। और इस तरह का, है ना, टैलेंट आपके अंदर भी होना चाहिए, पकड़ने का अंदर। अगर इसमें 2 सेकंड का भी बचत कर लेते हैं, 4 सेकंड का भी बचत कर लेते हैं, तो समझिए कि कितने हजार लड़कों को आप पीछे कर दीजिएगा, है ना। तो प्रैक्टिस हर क्वेश्चन में आपको करते रहना है, तभी अंदर से जो है आप मजबूत बन पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13। कहता है कि निम्न में से कौन समपूरक कोण कहलाते हैं? ये ज्योमेट्री का चीज़ है लेकिन बहुत ही ईजी है। ए ऑप्शन कहता है कोणों का योग जो है 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कोणों का जो सम है वो 180 डिग्री, कोणों का योग 90 डिग्री, कोणों का योग 135 डिग्री, कोणों का योग 75 डिग्री। NTPC 28/3/2016 प्रथम पाली में पूछा गया एक क्वेश्चन है। निम्न में से कौन समपूरक कोण कहलाते हैं? समपूरक कोण का मतलब होता है सप्लीमेंट्री एंगल। एक पूरक कोण होता है और एक समपूरक कोण होता है। पूरक कोण को हम लोग कहते हैं क्या जी? कंप्लीमेंट्री एंगल। और समपूरक कोण को क्या कहते हैं जी? सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट। तो देखिए, समपूरक कोण उसको कहते हैं जब 2 कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाए तभी उसको समपूरक कोण कहलाते हैं। जब 2 कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण जो होता है एक दूसरे का समपूरक कहलाता है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। यानी कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। जब कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, और 135 डिग्री और 75 डिग्री का कोई यहाँ पर मायने नहीं है। यानी अगर कोणों का योग 90 डिग्री है तो आपको याद रखना है कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण कहलाएंगे। अगर कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो समपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि बहुत ही इजी चीज़ आपको देता है, एक तरह से डिफिनेशन टाइप का चीज़ देता है, और वो भी नहीं याद होता है, हमारा 1 नंबर क्या हो जाता है? चला जाता है। ये ज्योमेट्री का चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14। कहता है ये अंकिता 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई? 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है आपका। ए है 100 मीटर, बी है 80 मीटर, सी है 40 मीटर और डी क्या है जी? 120 मीटर। NTPC 2016 में पूछा गया क्या है जी? क्वेश्चन है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक विकर्ण है। विकर्ण का मतलब क्या होता है जी? डायगोनल। आयताकार का मतलब क्या हो जाएगा जी? रेक्टेंगल के फॉर्म में, है ना। तो एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसको आपको सोल्व करना है, और जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट के माध्यम से क्या करना है? बताना है। तो अगर आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो तुरंत लाइक करें, और जो लड़के पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास बिना परेशानी के, बिना रुकावट के, और आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।